सुजुकी के पास सिर्फ ये एक ही यूनिट रह गया जिसकी सेल बेइंतहा तेज है, और इसको मैं अगर गलत ना हूं तो पाकिस्तान की क्वीन कह सकता हूँ, और फिर गाड़ियों में पाकिस्तानी क्वीन। और भाई ये क्रोम वाली ऑल्टो जो बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों को मिलती है, फ्यूल एवरेज में ये एक्सेलेंट है। प्रोज एंड कॉन्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बिना इसकी खूबियों के, बिना इसकी खामियों के कोई बंदे को भी पता नहीं चलेगा कि इस गाड़ी के अंदर क्या है। तो आपने वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। भाई मेरे, पाकिस्तान में गाड़ियों की क्वीन इसको इसलिए कहा गया कि बड़ी कॉम्पैक्ट है, बड़ी खूबसूरत है। फ्यूल इकॉनमी में हमारे पास सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड में ये एक ही गाड़ी आ जाती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी ऑप्शन है जो आप टोयोटा कोरोला एल्टिस 70 लाख रुपए की भी खरीदेंगे तो उसमें भी आपको नहीं मिलेगी, जो इस पाकिस्तानी ऑल्टो के अंदर मौजूद है। ये मॉडल 2025 है, वो भी 12वें महीने का। गाड़ी सिर्फ 1200-1300 किलोमीटर ड्रिवन है और पंजाब रजिस्टर्ड भी है। मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, इसमें 3 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, मैनुअल, उसके बाद एक इसमें ऑटो आती है, फिर एक VXL AGS आती है ऑटो गियर सिस्टम वाली। ये गाड़ी आपको फुल ऑप्शंस के साथ मिलती है। और इसको क्रोम वाली ऑल्टो क्यों कहा गया है वो भी आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ। किन लोगों के लिए ये गाड़ी सूटेबल है भाई, जिनका डेली ड्रिवन है ज्यादा है, जो ब्रांड न्यू वाली साइड पर जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं, और फिर मेरे वो भाई जो इस टाइम उबर या क्रीम या वो येंगो पर ड्राइव करते हैं, उनके लिए भी ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन साथ ही साथ हमने इसकी खूबियों खामियों के बारे में भी देखना है कि इसमें क्या ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये हॉट फेवरेट है, और क्या ऐसी खामियां हैं जो अभी करंट आकर इसकी सेल जो है वो रुकी हुई है। तो चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। ये खूबसूरत कार जो बड़ी है, स्मार्ट, बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो चाइना के हैं चाहे वो पाकिस्तानी है, कोई भी आपको छोटी गाड़ी इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही हैं वो हॉनरी और कुछ इस तरह की, तो भाई वो भी शेप्स इस तरह की हैं कि हम लोगों को क्लिक ही नहीं करती। पसंद इसकी शेप की वजह से इसको इसलिए किया जाता है कि कॉम्पैक्ट भी है, और अंदर अगर इसके रूम की तरफ हम जाएं तो 4-5 पैसेंजर के लिए ये काफ़ी सफिशिएंट भी है। लेकिन यार यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमें ये गाड़ी क्यों खरीदनी है, तो भाई खरीदनी इसलिए है कि एक तो आपको पूरी इसकी वारंटी मिल जाती है, 660 सीसी इंजन मिल जाता है जिसने आपको फ्यूल एवरेज बड़े आराम से 18 से 20 की देनी है, ये भी आपको 25 की एवरेज देती है। लेकिन अगर मैं यहीं पर जापानी गाड़ी से इसको कंपेयर करूं, JDM कार्स, तो जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग फिर कहेंगे कि लो डार साहब ऑल्टो बहाने बहाने पाकिस्तानी जो तरीफा कारी दी ने तो तुसी फौरन फिर जापानी वाले पास टुर गए हो। मैंने कंपैरिजन आपको साथ साथ ये बताना है कि जापानी गाड़ी में जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको रेडार और वीडियो रिकॉर्डर मिलेगा, बट इसके अंदर नहीं आता। शेप उसकी ऑलमोस्ट एक सी होती है। बम्पर इसका आप देखें तो बड़ा सिंपल लुक में भी देता है और थोड़ा स्पोर्टी लुक भी आ जाता है, क्योंकि ये जो इसका डिजाइन है ये थोड़ा स्पोर्टी वाली साइड पे आ जाता है, लेकिन एक पीस के अंदर मिलता है। शुक्र है कि सुजुकी ने आपको क्रोम के अंदर मोनोग्राम की बैजिंग दे दी है। हैलोजन लाइट्स आपको मिलती है जिनके अंदर आपको इंडिकेटर मिलता है, और साइड पे ये देखें पूरा बम्पर आपको एक पीस में मिलता है। फिर मैं आपको राइट साइड पर मूव करूं तो मेरे मोहतरम, इसमें मैं आप लोगों को ये दिखाता चलो डायनामो के इसमें आफ्टर मार्केट ब्रांड न्यू टायर डले हुए हैं। सुजुकी का तो टायर ही बड़ा स्मार्ट सा आता है। इसमें आपको साइज ये मिल रहा है, आप देख सकते हैं 165/70 R13 का, लेकिन टायरों से गाड़ी की ग्रिप और अच्छी होगी। व्हील कप इसमें आते हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मैं दिखाऊं तो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की अच्छी है। अब इस क्रोम वाली गाड़ी के अंदर फर्क क्या है भाई, आपको मिरर के अंदर इंडिकेटर मिल गया, पहले आपको यहां मिलता था, अब इन्होंने मिरर के अंदर इंडिकेटर्स दे दिए हैं। रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ आपको साइड पे मिरर मिलते हैं। 70 लाख रुपए की क्रोला आप खरीदे ना तो आपको वो मिरर जो है वो हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ते हैं। सिर्फ अंदर आपको जो है वो सेटिंग रीट्रैक की ऑटो मिल जाती है। ये मैंने आपको फर्क बताया कि भाई 70 लाख की एल्टस में आपको ऑटो फोल्ड एंड फोल्ड वाली ऑप्शन नहीं मिलती जो ये ऑल्टो आपको देती है। और इसकी ये साइड प्रोफाइल जो बहुत खूबसूरत है, मार्केट में इससे पहले आता था लेकिन ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है। कुछ चीजों को इनको चेंज करना चाहिए, खामी
पहली तो ये कि भाईजान मैं अपने बचपन में चला जाऊं ना, तो वो छोटे रहने में मैंने अभी होश संभाली थी, तो वाले साहब के पास वो सुजुकी FX होती थी जो मेहरान का ही नाम था, तो उसमें आल्टो सॉरी उसके अंदर भी यही एंटीना आता था। आज 2026 है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं 90s की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 90 में इतनी तो मुझे समझ थी। तो भाई वो मुझे आज तक नहीं भूला कि उसमें ये एंटीना था, ये खामी है। सुजुकी वाले इस गाड़ी की प्राइस 0 मीटर की 33 लाख समथिंग ले रहे हैं। ऑन रोड अगर आप गाड़ी लाते हैं तो आपको 35-36 में पड़ जाती है। लेकिन बदला क्या है, बदला वो जमाना, बदले सारे लोग, नहीं बदली तो पाक सुजुकी नहीं बदली, बस इत्थे बत्ती देती है। उस बाद एक दो चीजें और बदली हुई तो अनुभवाना। पहले ये की स्टार्ट है, की इंसर्ट करने की ऑप्शन मिलती है, लैचेस आपको बॉडी कलर के साथ मैच मिलते हैं, ग्लास आपको ट्रांसपेरेंट मिलते हैं, सनरूफ कोई चक्कर ही नहीं है, और दूर दूर तक भी कोई चक्कर ही नहीं है। चाहे 2035 भी आ जाए, सुजुकी सनरूफ नहीं देने वाली। सुजुकी फोन्स आ गई यार, सनरूफ दे देते, 63-64 लाख रुपए आप वसूल कर रहे हैं और आपने उसमें सनरूफ नहीं दिया, ज्यादती है मेरी जान। अब ये है जी, ये क्वीन पाकिस्तान की, जिसमें आपको क्रोम वाली ऑल्टो से मुखातिब मैंने किया, तो ट्रंक के ऊपर आपको ये क्रोम पट्टी दे दी है, वाइपर फिर नहीं दिया, स्क्रीन आफ्टर मार्केट टिंटेड है, ABS इस गाड़ी में है। यहाँ पे आप आ जाए तो ये VXL AGS मीन ऑटो गियर शिफ्ट, और ये VXL AGS की बैजिंग, सुजुकी का मोनोग्राम, फिर आपको क्रोम में मिल गया, वेरी गुड। ऑल्टो की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, ट्रंक गेट आप इसको यूं ओपन कर सकते हैं। पिछले बम्पर के अंदर आपको नीचे बम्पर एक पोर्शन में मिलता है, और रिवर्स लाइट भी, इंडिकेटर्स भी, रिफ्लेक्टर भी आपको यहीं पे मिलते हैं। अब अगर जापानी की तरफ में आऊं तो भाई जापानी गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे और वाइपर भी मिलेगा, शेप उसकी बिल्कुल यही होगी। मूव करें हम लेफ्ट साइड पे, ये कार रजिस्टर्ड है, 1300 चली हुई है। क्यों ये बेच रहे हैं भाईजान? परसों इनको टोयोटा यारिस एटिव CVT ले दी है 0 मीटर, क्योंकि वो गाड़ियां बड़ा इंजन पसंद करते थे, छोटी उन्होंने ली लेकिन उनको पसंद नहीं आई, और गाड़ी बड़ी अच्छी है, नई की खुशबू। और ये इस पे जो मार्क आता है, ये सारे अभी तक ओरिजिनल इस स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। हाँ, मार्केट के अंदर इसकी ऑन रोड आपको कुछ 36 लाख रुपए की पड़ेगी। ये रजिस्टर्ड गाड़ी 1300 किलोमीटर चली हुई, मैं आप लोगों को दे दूंगा 34.5 लाख रुपए की, अगर आप मुतमईन हो तो। बाकी इस कार के ऊपर ना कोई स्क्रैच, ना कोई स्पॉट, ना कोई डेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 34.5 लाख रुपए के अंदर ये 50,000 रुपए के टायर भी भाई आफ्टर मार्केट ब्रांड न्यू डले हुए हैं। स्टार्टअप इसका मैं आप लोगों को दिखाऊं तो स्टार्टअप इसमें मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले आपको एक और खामी बता दूं कि यहाँ पर ब्रेक पे पाँव रखे बिना ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। हालांकि ऑटो है तो भाई ये तो होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब चलकर लाइटें देखते हैं, फिर इस गाड़ी को अंदर से देखेंगे खूबियां और खामियां। हालोजन लाइट्स है, इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं। यार मजा तो आ गया ना, थोड़ा दिल खुश तो हुआ कि चेंजिंग तो की है। और ये आ जाती हैं इसकी टेल लाइट्स जो आपको नीचे मिलती हैं। गाड़ी शहर में चलाने के लिए बहुत जबरदस्त है। अब चलते हैं रूम की तरफ। रूम में कुछ चेंजिंग नहीं है भाई मेरे, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक में आपको डोर पोर्शेस मिलती है, ये आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। फिर इसके बाद ये आपको फोटो ग्लास ऑटो मिलते हैं, साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती हैं। एल्टस के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलनी जो ये चीज है, ठीक है जी। तो ये कुछ एप्रिसिएशन करनी चाहिए जो सुजुकी वालों ने की है। यहाँ पे आपको स्पीकर 4 गाड़ी के अंदर मिलते हैं, ट्रे आ जाती है। इस साइड पे आपको ये फ्लोर मैट ऑल्टो के ओरिजिनल मिल रहे हैं। सीट आपके सामने फैब्रिक है, फैब्रिक में आपका लोअर पोर्शन ब्लैक में आता है, और सेंटर में आपको ये देख लें तो थोड़ा वो बेस टाइप आता है, लेकिन है नहीं। अब इसमें जो एडजस्टमेंट है वो आपकी सिर्फ ये बैक पोर्शन की है, सीटों के अंदर कोई एयरबैग नहीं आते। रूम गाड़ी का अच्छा है, लेकिन भाई मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत, अगर आप लोकल गाड़ी 0 मीटर खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अब स्टीयरिंग आपके सामने है, पाक सुजुकी वालों ने सुजुकी का मोनोग्राम वैसे ही रखा है, ये भी मुझे खामी लगती है। अब क्रोम कर देते तो क्या था, 2 एयरबैग ये गाड़ी ऑफर करती है। क्लस्टर इसका बिल्कुल बेसिक है, आपको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। नीडल के अंदर क्लस्टर आता है, यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलती है, और ये आपके सामने फ्यूल एवरेज है जो 16.5 पे है भाईजान। 25 भी एवरेज निकाल सकते हो, 22 भी निकाल सकते हो, 18 तो इसकी है ही है, 18 से 16 भी ये गाड़ी स्टार्ट 16.5। इस बेस पर ये गाड़ी टना टन बिकती है और मार्केट में लोगों के पसंद भी है, चाहे वो मेरी बहनें हैं, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे मेरी माएँ हैं, या फिर मर्द हजरात हैं। ये गाड़ी सबके लिए बहुत सफिशिएंट है। और इसका अगर मैं पीछे आपको रेयर केबल दिखाऊं तो ये 5 पैसेंजर के लिए भी बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं हम इसमें कोई आपको जो है वो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट नहीं मिलती, ये स्टीयरिंग स्टिल है यहाँ पर रहेगा।
ये आपको बेस में मिल रहा है, बाकी सारा आप देखिए इंटीरियर आपको ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर कोई बटन शटन नहीं है, इधर भी कोई ऑप्शन नहीं है। हुड आपने ओपन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप इधर में आ जाओ तो सुजुकी वाले आपको ओरिजिनल स्क्रीन देते हैं जिसमें आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं, ऑक्स भी लगा सकते हैं। इसके अंदर बैक व्यू कैमरा भी दिया हुआ नहीं है। वेंट्स की बात करें, फ्रंट पे आपको 4 वेंट्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको एसी सिस्टम मिलता है। अब ऑल्टो जो आई है मैनुअल VX, उसके अंदर आपको एसी नहीं मिलता। ये बड़ी ज्यादा है यार, वो 26 से 23 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी एसी नहीं मिल रहा। ये ट्रे मिल रही है, मेरे मोहतरम गेयर शिफ्टर आ जाता है और ये RNDM, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये माइनस प्लस बना हुआ है। अगर आपने इसको मैनुअली चलाना है तो आप इसको इस तरह से करके चला सकते हैं। ये आप गेयर भी देखें, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और गाड़ी चलेगी तो ये फिर आएगा। लेकिन इसमें एक जो ड्रॉबैक मैं समझता हूँ है वो ये है कि ये गाड़ी आप देख सकते हैं न्यूट्रल पे है। इस गाड़ी में भाई मेरे कोई पार्किंग का गेयर उन्होंने दिया ही नहीं है, जिस वजह से मैं इस गाड़ी को बिल्कुल बेकार समझता हूँ। ये देख ले, अब तकाला आता है, देख लो गड्डी रिड़ दी जा रही है। इस गाड़ी का अगर स्टीयरिंग लॉक ना हो और गाड़ी हैंड ब्रेक में ना हो तो भाईजान कोई बंदा भी जो इस गाड़ी के गेयर सिस्टम को समझता है, कोई बंदा भी इसको धक्का लगाकर बड़े आराम से ले जा सकता है। ये आप देख लें, ये देखें, ये चीज है जो मैं समझाता हूँ यार। 33 लाख रुपया ले रहे हो, कम से कम ये ऑप्शन तो दे दो कि जो गाड़ी खरीदते हैं वो पार्किंग में आके इस गाड़ी को लॉक करें। बस ये कमियां जो मुझे समझ नहीं आती। यहाँ पे आपको कार चार्जर मिलता है, नीचे आप आ जाए तो ये भी आपको USB पोर्ट मिल रही है, नीचे ट्रे मिल रही है, ग्लव बॉक्स आप देख लें वो आपको यहाँ मिलता है। अंदर रूम में आपको वही पुरानी तर्ज की लाइट मिलती है जो हैलोजन में आती है। कोई आपको सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक आ गई, फिर भी ये गाड़ी पाकिस्तान में बिक रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिनका माइंड है 0 मीटर गाड़ी खरीदने का, उनको इससे आगे कुछ सूट नहीं करता। और फिर फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको अच्छी देती है। कोई कप होल्डर आपको डोर के अंदर नहीं मिलेगा, ये छोटी सी ट्रे आपको मिलती है। यहाँ पे आपको ये मिरर मिल गए, ग्लास जो है डोर के वो अप एंड डाउन करने के स्पीकर। ये आपकी रियर सीट्स हैं जिसमें आपको 33 लाख खर्चने के बाद भी हेडरेस्ट नहीं मिलते। सीटें आगे हैं लेकिन लेग रूम एक्सेप्टेबल है, अच्छा है। और पिछले पैसेंजर के लिए यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए हुए हैं। अब इसमें और चेंजिंग क्या आई थी भाईजान, ये देखे कारनामा अंजाम दिया था पाक सुजुकी ने। बजर भी इसमें दे दी और पीछे सीट बेल्ट भी दे दी। ये फर्क आया जो कि क्रोम वाली गाड़ियों की क्वीन जिसको कहा जाता है वो ये है। इसमें आपका जो पिछला केबन है वो सफिशिएंट है, 3 बंदे बैठ सकते हैं। और अब आपको मैं इसका ट्रंक दिखाऊं क्योंकि ट्रंक देखना भी जरूरी है, वो भी 5 पैसेंजर के लिए ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। नीचे आपको इसमें भी आपको एयर पंप और सारा ये मिल जाता है। स्पेयर व्हील इसमें भी पाक सुजुकी ने भी देना बंद कर दिया हुआ है। अब बात करते हैं प्राइस, मैंने आपको बता दी 34.5 लाख रुपए की बड़ी हॉट डील है और गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये ओरिजिनल इसके जो ये पोशश के ऊपर शॉपर चढ़े हुए हैं भाई मेरे, ये भी नहीं आज तक उतरे हुए। अब इसकी खूबियां क्या हैं? सबसे पहली खूबी, आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ मिरर मिल रहे हैं, आपको ऑटो गियर मिल रहा है। उसके बाद दूसरा जो है फ्यूल इकोनॉमी में ये बड़ी जबरदस्त है। रेयर सीट में आपको बेल्ट मिल गई, टायर इसमें डले हुए हैं जबरदस्त। और इसमें इंजन आप देखें तो ये आपको इंजन भी 660 सीसी मिलता है। फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की बहुत शानदार है। ये मैं आपको सारी इसकी खूबियां बता रहा हूँ। आपको रीसेल या सेल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हॉट है। पाकिस्तान में इससे आगे दूसरी कोई गाड़ी नहीं है जो फौरन 1 सेकंड से पहले बिके। ये उन गाड़ियों में नंबर 1 पे है सुजुकी ऑल्टो जो फौरन बिकती है। आपको इसमें रीसेल का इशू नहीं आएगा, आपको इसमें पार्ट्स का इशू नहीं आएगा क्योंकि पार्ट्स अवेलेबिलिटी बड़ी आसान है, हर जगह पे अवेलेबल है। इनकी डीलरशिप जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इनको मेंटेन करना कोई इशू नहीं है। इनके हर जगह पर पाकिस्तान के कोने कोने में, हर कस्बे में, हर छोटे से गांव में हर कोई एक्सपर्ट है जो पाक सुजुकी को बड़े आराम से मेंटेन कर सकता है। खामियां क्या हैं? सबसे पहली इसकी बिल्ड क्वालिटी जो काफी लो है।
पैसों की बनिस्बत इसकी बिल्ड क्वालिटी कम है। उसके बाद दूसरी भाई, इसके पार्ट्स महंगे बहुत हैं। आप इसके पार्ट्स ढूंढने निकलते हैं, आपको बड़े आराम से इसके पार्ट्स मिलते हैं। इसमें ऐसा कोई वो दो राय नहीं है कि पार्ट्स आपको मिले, लेकिन इसके पार्ट्स एक्सपेंसिव हैं, प्रोडक्शन इशू है, क्योंकि गाड़ी जब थोड़ी सी रनिंग पे आती है तो भाईजान पीछे प्रोडक्शन होनी बंद हो जाती है। 660 सीसी गाड़ी तो है, लेकिन VX वेरिएंट में AC नहीं दिया हुआ। बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको बता दी, बहुत स्टैंडर्ड है। और भाईजान जो मेन चीज है वो ये कि लॉन्ग पे अगर आप जाते हैं तो लॉन्ग के लिए ये गाड़ी सूटेबल नहीं है, अंडर पावर है। जाती तो है, लेकिन फिर भी इसके पास कोई बड़ी बस एक साथ अगर एक दो भी गुजर जाए तो गाड़ी के अंदर बेशक 5 लोग भी बैठे हो तो अच्छा खासा फील करवाती है कि पास से कोई गुजरा है। इस गाड़ी को अगर आपने खरीदना 34.5 लाख रुपए की रजिस्टर्ड गाड़ी, 1300 किलोमीटर चली हुई और ब्रांड न्यू टायर्स भी इसमें डले हुए, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो विजिट कर लें स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर, क्योंकि ईद आने वाली और गाड़ियों का स्टॉक जो है वो धड़ाधड़ बिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आपने बताना कि आप 34.5 लाख रुपए की ये ऑल्टो खरीदना पसंद करेंगे, और अगर आप दोस्त ऑल्टो चला रहे हैं क्रोम वाली तो आपको क्या फील आ रही है, मंथली आपको इसमें क्या कॉस्ट आ रही है मेंटेनेंस की। सारे दोस्त लाजमी मैसेज करें। अपनी दुआ में याद रखें, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।